शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यम्। Okay, ma'am. Yeah. Namaste, Masters. Thank you for joining in today's meditation. रोज की तरह हम आराम से बैठ जाएंगे। चश्मे पहने हुए तो चश्मे उतार देंगे। फिंगर उंगलियों को इंटरलॉक करके नीचे आराम से रखना, पैरों को क्रॉस करके बैठना और धीरे धीरे से आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। परमेश्वर और परमेश्वरी को नमन करते हुए, गुरुमंडल को नमन करते हुए, सारे एसेंडेड मास्टर्स, हीलिंग एंजल्स, आर्कएंजल्स नमन करते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए ध्यान में बैठेंगे। सारा दिन हमारा ध्यान बाहर ही रहता है, और अपने अंदर क्या है इसके बारे में अनजान रहते हैं। हम कौन हैं ये भी भूल जाते हैं। हम इस धरती पर क्यों आए इसके बारे में अनजान रहते हैं। तो आज हम ध्यान के साथ ज्ञान को भी थोड़ा याद करते हुए साथ साथ में करेंगे। जब हम आंखें बंद कर देते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है और आसान तरीके से हम अपने ही अंदर ध्यान लगाकर खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे से श्वास पर ध्यान लाना और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। छोड़ती हुई श्वास के साथ और पूरी तरह से शांत होने देंगे शरीर को। आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा से, दिव्य चेतना से
भरने देंगे। पूरा शरीर, पूरी ऑरा। ये शरीर अनंत चेतना के सागर में ही है। दिव्य ऊर्जा का सागर है। सारा सृष्टि उसके अंदर ही है। इस अनंत शक्ति को स्वीकार करने के लिए हमारा शरीर ही इंस्ट्रूमेंट है। सारे चक्र के द्वारा ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर के अंदर, ऑरा के अंदर प्रवेश करता है। और भर जाता है। जीवन दान देने वाला शक्ति आदि पराशक्ति को नमन करते हुए हर एक श्वास के साथ स्वीकार करेंगे। महसूस करना श्वास सिर्फ हवा नहीं है, प्राण शक्ति से भरपूर है। यही शक्ति है जो शरीर को जीवित रखता है और हमें इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सहज श्वास के साथ जुड़ के अपने ही अंदर पूरी तरह से उतरते जाएंगे। सर के ऊपर से क्राउन चक्रा से ब्रह्मांड की ऊर्जा भर रहा है। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहकर
सरेंडर भाव में रहकर स्वीकार करते जाएंगे, भरने देंगे और महसूस करते जाएंगे। बिल्कुल शांत, सुकून सा महसूस। गर्दन में भरने देंगे, कंधों में, दिव्य चेतना का प्रकाश दोनों हाथों में भर गया है। कंधे से उंगलियां तक और बिल्कुल शांत हो रहा है। छाती में भरने देंगे, पीठ में, स्पाइन में, अपर बैक, लोअर बैक, दिव्य प्रकाश भर रहा है पूरे पेट में। अंदर सारे ऑर्गन्स में, लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियास, intestines, kidneys, reproductive organs, सारे ऑर्गन्स में दिव्य प्रकाश भरने देंगे। जहाँ पर आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, उस जगह पर थोड़ा और ध्यान लगाना। हमारा ध्यान जहाँ है वहाँ पर दिव्य ऊर्जा भर जाता है। दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा की कमी से कहीं न कहीं कुछ डिजीज, डिस्कम्फर्ट ऐसा महसूस होता है। उधर ज्यादा से ज्यादा दिव्य प्रकाश भरने से पूरी तरह से स्वस्थ, हेल्दी बन जाता है।
श्वास के साथ जुड़कर हिप्स को रिलैक्स करें। दिव्य चेतना का प्रकाश भरने देना। हिप्स में, घुटनों में, लोअर लेग्स, एंकल्स, दोनों पैरों, तलवे तक पूरी तरह से दिव्य प्रकाश से भर गया है। बिल्कुल शांत लग रहा है। महसूस करें, एंजॉय करें। श्वास के साथ जुड़कर अपने ही भीतर उतरते जाएंगे। शांति की ऊर्जा सागर जैसा है। इस सागर में और गहराई में डूबते जाएंगे। बिल्कुल स्थिर, मन से हमारा ध्यान पूरी तरह से शरीर के अंदर प्रवेश किया है। इस शांति को एंजॉय करें। शरीर के अंदर ऊर्जा को महसूस करना। शरीर एक आकार जैसा दिखता है। ऊर्जा निराकार है। आंखें बंद करते ही, श्वास पर ध्यान लाते ही आकार से निराकार तक पहुंच गए हैं।
निराकार शक्ति को महसूस करते रहना। अपनी भावनाएं सिर्फ ऊर्जा है, सोच विचार भी ऊर्जा ही है। इस ऊर्जा को महसूस करना। अगर हम समुंदर के अंदर डूबते जाएंगे, थोड़ा अंदर डूबने के बाद समुंदर के पानी के अंदर करंट्स रहता है। उसी तरह से अपनी ऑरा में भावनाओं की ऊर्जा, इसकी करंट्स रहते हैं। विचारों के ऊर्जा, इसकी करंट्स है। इधर उधर खींचते हैं हमारा ध्यान। साक्षी भाव में रहकर महसूस करना। भावनाएं किधर खींच रहा है हमारा अटेंशन। अगर सोच विचार आए, किधर खींच रहा है हमारा ध्यान, सिर्फ साक्षी भाव में रहकर महसूस करना। इसके पीछे नहीं जाना है। पानी के लहरें के जैसे बहने देना और श्वास के साथ जुड़कर स्थिर रहना, साक्षी बनकर। स्थिर रहने से इन सारे ऊर्जा की करंट्स को आसानी से पार करके और अंदर गहराई में डूबते जाएंगे। जैसे समुद्र में गहराई में डूबते जाने से बिल्कुल साइलेंट, कोई साउंड नहीं है। बिल्कुल शांत, उसी तरह से अपने ही अंदर
दे जाएंगे। और बिल्कुल शांत, साइलेंट, चारों ओर सन्नाटा, बिल्कुल स्थिर। महसूस करना, एंजॉय करना। अब हम अपनी ही आत्मा तक पहुंच गए। हम शरीर भी नहीं है, शरीर भी ऊर्जा की लहरें जैसे है। हम भावनाएं, मन, सोच, विचार नहीं है। ऊर्जा की लहरें है। हम बिल्कुल निराकार, स्थिर, शांत, साइलेंट, साक्षी है। इसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा एक ज्योति की तरह है। छोटा सा सफेद तारा इसके जैसे भी है। सारी आत्मा बिल्कुल साफ, सफेद तारे हैं। कोई भी कमियां नहीं है। पूर्ण है, कंप्लीट है। यही अपना सच्चा पहचान है। सारी आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है।
चारों ओर दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश, इसी को पूर्णात्मा परमात्मा कहते हैं। सारी आत्मा इसका ही एक हिस्सा है। एक समय पर इसमें एक आत्मा को लगा कि मैं पूर्ण हूँ, कोई भी कमियां नहीं है। मुझे जो मैं नहीं हूँ इसका महसूस करना चाहती हूँ। जैसे कि क्रोध क्या है इस आत्मा नहीं जानती है, तो इस आत्मा ने सोचा अगर मैं क्रोध क्या है इसका एक्सपीरियंस मिल गया तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आसपास सब आत्मा एक समान, सारे सफेद तारे के जैसे, किसी पर भी क्रोधित होना असंभव ही है। तब और एक आत्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, धरती पर जाएंगे और मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे आपको क्रोध का अनुभव होगा। तो ये दोनों आत्मा जो दोस्त थे, बहुत करीब के दोस्त थे एक दूसरे के, धरती पर उतरे, जन्म लिया शरीर में और वो दूसरा आत्मा ऐसा काम करने लगा जिससे पहला आत्मा को बहुत क्रोध आया और क्रोध का महसूस हुआ। लेकिन धरती में आने के बाद दोनों भूल गए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसलिए एक आत्मा बुरा व्यक्ति है और एक आत्मा अच्छा व्यक्ति है। एक ने कुछ गलत काम किया, दूसरे को बहुत गुस्सा आया, ऐसा महसूस हो पाया। अलगता में उतरते ऐसा अनुभव मिला। ऐसा बहुत सारे जन्म लेकर, बहुत सारे शरीर में प्रवेश करके बहुत सारे अनुभव
मिले, अलग अलग तरीके, बुरे अनुभव, अच्छे अनुभव। इन सारे अनुभव के लिए आत्मा ने इस धरती पर आया, भौतिक शरीर में प्रवेश किया, अलगता का महसूस करने के लिए। बहुत सारे भावनाओं का अनुभव, बहुत सारे सोच विचार, सबको अनुभव करने के लिए। लेकिन इस सफर में पूरी तरह से भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। पूरी तरह से मैं इस भौतिक शरीर हूँ, इस गलत पहचान को अपना लिया। इसलिए इतने सारे जन्म और ज्यादा दुख और ज्यादा दुख में डूबते गए। अचानक से एक जन्म में भगवान का कृपा से, गुरु का कृपा से आत्मा के बारे में जानकारी मिला। गुरु ने सिखाया, तुम शरीर नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, सोच विचार मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। श्वास के साथ जुड़कर अपने ही अंदर उतरते जाना, अपना सच्चा पहचान, आत्मा तक पहुंच जाओगे। श्वास के साथ दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम को स्वीकार करना, मन को दिव्य प्रेम के सागर में डूबने देना। मन का स्वभाव है चाकू जैसे सब कुछ को काटता है, चाकू की तरह है सब कुछ को काटकर अलग अलग करके उसको देखना, ये क्या है, ये क्या है। अलगता को महसूस करवाना मन का काम है और दिल का काम है सब कुछ को जोड़कर एकत्व का महसूस करना। ये हमारी आत्मा का सफर में मन और दिल अलग हो गए, इसलिए आत्मा तक पहुंचने का रास्ता भी भूल गए। ध्यान में बैठकर मन को हृदय स्थान में दिव्य प्रेम के सागर में डूबने देना। अनकंडीशनल लव, प्रेम में डूबते ही जो कुछ भी अलग हुआ सब कुछ जोड़कर एक बन जाएगा।
एकत्व का महसूस। मैं आत्मा हूँ, मेरा सच्चा पहचान। मैं आत्मा हूँ, आसानी से मिल जाएगा। अपना सच्चा पहचान मिलते ही दूसरे शरीर में दूसरे जो भी आकार है उसके अंदर आत्मा का पहचान आसानी से मिल जाता है। सबके अंदर आत्मा है। इस सच्चाई को याद आएगा फिर से। और अंदर गहराई में डूबते जाएंगे श्वास के साथ जुड़कर। दिव्य चेतना के अंदर और डूबने से इसका भी पहचान याद, इसका भी महसूस होता है कि सारी आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। हम सब परमात्मा है, एक ही है, अलग है ही नहीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश का फिर से महसूस। जहाँ से आत्मा का सफर शुरू हुआ, फिर से वहां तक लौट गए। लेकिन इन सारे अनुभव की ज्ञान के साथ लौट गए। हम सब एक ही है, परमात्मा है। दिव्य शक्ति, आदि शक्ति की कृपा से फिर से हमारे सच्चा पहचान तक पहुंचने का सौभाग्य मिल गया। साक्षी बनकर पूरी तरह से अवेयरनेस में रहकर महसूस करना बिल्कुल शांत, सन्नाटा, स्थिर। इतना लंबा सफर, अनगिनत जन्म का
इतना सुंदर सफर पूरा हो गया। जो हमारे साथ इतने सारे आत्माएं हमारे हम सफर रहे, उन सब को नमन करते हुए सारे अनुभव दिलाने के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, ढेर सारा प्रेम देंगे। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। सिर्फ अनुभव के लिए आई है। अलग अलग तरीके के अनुभव एक दूसरे को देने के लिए हम आए हैं इस धरती पर। इसलिए सबको नमन करते हुए सारे आत्मा है याद करते हुए पूरी ग्रैटिट्यूड के साथ एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड, दिव्य प्रेम को बांट के आज से नया जीवन जीना शुरू करेंगे। सबके साथ प्रेम, सबके साथ कोऑपरेशन, हार्मनी, स्नेह के साथ जीना शुरू करेंगे आज से। एकत्व में जीना शुरू करेंगे। जो ध्यान में अनुभव हुआ, इस अनुभव, इस शांति को, इस प्रेम को हमारे नित्य जीवन में फैलने देंगे। ऐसा करते करते दुनिया प्रेम से भरपूर दुनिया में बदल जाएगा। शांति से भरपूर, स्नेह से भरपूर ऐसा सुंदर दुनिया, स्वर्ग जैसा जीवन हमसे ही शुरू होता है। इसको याद करते हुए भगवान भगवती को धन्यवाद देते हुए सारे गुरु मंडल, सारे असेंडेड मास्टर्स,
आर्कएंजल्स, हीलिंग एंजल्स, सारे आत्मा जो हमारे हम सफर है इस सुंदर यात्रा में, आत्मा की यात्रा में, सबको नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए, दिव्य प्रेम, अनकंडीशनल लव देते हुए धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। श्वास के साथ जुड़कर शरीर को बाहर से देखना शुरू करेंगे। पैरों पर ध्यान, एंकल्स, लोअर लेग्स, घुटने, थाइस, हिप्स, पेट, छाती, लोअर बैक, अपर बैक, स्पाइन, गर्दन, दोनों हाथ, चेहरा, पूरा सर महसूस करना। शरीर के बाहर कमरे को महसूस करना। धीरे से पैरों को हिलाना, हाथों को हिलाना। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों के पीछे धीरे से आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को नीचे रखना। शांति से धीरे से बाहर आना। अगर ऐसा ही रहना चाहते हैं तो ऐसा ही रहना ध्यान में। थैंक यू मैम। नमस्ते। बहुत सुंदर ज्ञान से भरा हुआ ध्यान पूरी आत्मा की यात्रा करेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत डीप था। वेरी थैंक डीप यू। मेडिटेशन। Thank you, ma'am. Thank you. Love you so much. Thank you, Pragya. Love you so much. थैंक यू माइना मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान। Manjula ji, you're welcome. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू माइना मैडम। Thank you, Gaurav ji. बहुत 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 सुंदर ध्यान। Thank you. मतलब मैं पिछले 3 महीने में आज पहली बार थोड़ा जी। हायर लेवल पे जाके एक्सपीरियंस किया हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो उसके अच्छा। लिए बहुत सारा धन्यवाद आपका। वेलकम। नाइस। जी।
पूरे जीवन का सार एक दिन में मिल गया। वेरी नाइस। सविता जी, थैंक यू। सपना जी, वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था और थैंक बहुत यू। डीप ध्यान था। थैंक वेलकम, यू सो मच। वेलकम सोनाली जी। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत गहराई। थैंक यू जी, वेलकम। धन्यवाद। पुष्पावती दीदी नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर ध्यान था। जी अच्छा, बहुत गहरा। थैंक यू जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी टीम जी। थैंक यू मैम। सब आज सबके जी। कण कण में भी गए। थैंक यू। यू वेलकम। इतना अच्छा ध्यान, ये जो ज्ञान भी था, ध्यान भी पूरा। थैंक यू। आज वेलकम। मैम ने यही बोला था कि मैं ज्ञान शुरू में नहीं दूंगी, आज मैं ज्ञान ध्यान में दूंगी। शुरू में बोल दिया था मुझे। इसको फिर रिपीट करना और भी अच्छा होंगे। बहुत बिल्कुल। अच्छा है। जी जी। या जैसे स्कूल में कॉलेज में होता है ना, थियोरी क्लास रहता है और लैब में जाके प्रैक्टिकल क्लास भी करना है ना। प्रैक्टिकल्स में करने से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है हमें। या जी तो इसलिए मैंने सोचा अ, ध्यान हमारा प्रैक्टिकल क्लास है। सो सिर्फ शब्दों में नहीं रहना है, ध्यान में लाना है प्रैक्टिकल क्लास में। खुद उतरना है। हमारा शरीर ही अपना लेबोरेटरी है। सब कुछ इसी लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है। पितामह ने कहा है ना, हाँ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। हाँ, बिल्कुल। जी, कितना इतना एसी लगाए हैं फिर भी इतना गर्मी हो गया था हाँ। पूरा। पसीने पसीने में फिर कितना अच्छा लगा। एक एक आह, थैंक यू जी। तो बहुत ये रिलीफ रियल हुआ। मतलब ये एक रियल एक्सपीरियंस है क्या? ऐसे गर्मी लगता है क्या ध्यान में? आप ज्यादा एनर्जी में आ जाते हैं तो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठंड भी कभी बिल्कुल। कभी लगती है, हाँ, पसीने आते हैं। तभी इसीलिए मुझे भी आज इतना पसीना आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये कैसे गर्मी लग रहा है, सब बैठे 15-20 मिनट आधे घंटे तक तो कुछ नहीं, थोड़ी देर जी मुझे लास्ट में यही फील हो रहा था। जी इतना जी। बॉडी हिट कर रही कुछ है और एक्चुअली रिलीज इतना होता है पसीना। वो। या एक्चुअली हम जब ध्यान में बैठते हैं ना, आप ऐसा ध्यान में अपना ऊर्जा का वाइब्रेशन ऊपर चढ़ने लगता है। सो इट इज सिमिलर टू कीपिंग अ वाटर फॉर बॉइलिंग। उसको गर्मी देना है ना। अगर आइस है, उसको मेल्ट करना है, तो उसको गर्मी देना है। गर्मी देने से वो पिघलता है, इट विल मेल्ट, और उसके बाद वो वाटर वेपर में बदलता है ना। एक्चुअली इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। या हम इतना सफर करके करके, आत्मा का सफर करके, ये आइस जैसा है शरीर, सॉलिड बन गया है ना। तो आ, इसमें भी बदलाव आना है। अब आज ऐसा समय है जहाँ पे शरीर ही बदल रहा है। या सो इसलिए ध्यान में बैठने से वी फील हॉट, वी फील स्वेटिंग। इवन एयरकॉन के रूम में बैठने पर भी नो, यू स्टार्ट फीलिंग हॉट एंड यू फील, क्योंकि इतना ऊर्जा भर गया है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना इतना भर जाता है। और वो भी
when we are remembering the truth कि मैं आत्मा हूँ, तो जो भी गलत फहमियां है वो आइस, जैसे आइस मेल्ट होता है ना, उसी तरह से सारे गलत फहमियां पिघलते जाते हैं यार। सो ये इसलिए ऐसा गर्मी भी महसूस होता है। We're literally getting heated up to melt everything that's unwanted. Yeah. जी मैम, थैंक यू। आज तो मुझे ये बहुत ओके। Yeah. ये सब ऋषियों ने बताया है ना, दे ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट, और ये सारा ज्ञान हमें शिव जी से मिला है। आदि योगी है, आदि गुरु वो ही है ना, शिव जी है। सो ये सारे ज्ञान उधर से आया है, ऋषियों के द्वारा, इतने सारे गुरुओं के द्वारा फाइनली हम तक पहुंच गए। यार आज का मेरा एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा जी बोलना चाहता हूँ। मतलब जी मुझे तो ऐसा लग रहा था, मतलब हाईली क्लियरली ऐसा समझ में आया ध्यान में हाँ कि अ, कि ये पूरा जो लाइफ है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, जस्ट लाइक या एक पेंटिंग जैसा है। हाँ जी जी तो बस इस पे पानी डालेंगे और ये हाँ पूरा वाइट हो जाएगा, और फिर आज नहीं दूसरे दिन दूसरी पेंटिंग आ जाएगी। मतलब या ये यूनिवर्स में जो भी चीज दिख रही है या हाँ फील भी हो रही है, या वो भी टेम्परेरी है, और जस्ट लाइक अ पेंटिंग है, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ टेम्परेरी है। करेक्ट वो आपको दिख दिख सॉलिड रहा है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, ये एक इल्यूजन है। आपको वैसे प्रोग्राम से सेट किया गया है, और जी आप उसको ये सोच के जी रहे हैं कि जैसे ये सब एकदम ओरिजिनली सब चल रहा है। जी एक्चुअली ये सारा कुछ एकदम प्योरली हवे में, जैसे मतलब जैसे पानी में ड्रॉ किया हुआ है, और हम लोग उसको ऐसे जी रहे हैं जैसे ये एकदम बिल्कुल परमानेंट है, विच इज जी नॉट, ये कभी नॉट खत्म ट्रू नहीं होगा। पर मुझे ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा यूनिवर्स एक दिन की पेंटिंग है, इस पे कोई पानी डालेगा पूरा साफ हो जाएगा, फिर दूसरे दिन ये बन के आएगा, और फिर वो दूसरे दिन की चीजें चलेंगी। तो फाइनली मतलब एंड में मुझे ये एकदम से फील आया कि मैं जो देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं जो ये जी बैठा हूँ, जो मैं ये सुन रहा हूँ, जी जो ये आवाज आ रही है, ये मेरे अंदर में जो फील आ रहा है, ये सारा कुछ बस कुछ पल के लिए है। ये सब वाइप आउट हो जाएगा, और फिर कल कुछ और होगा, और इस पे मैं जुड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है। जी सो ऐसा फीलिंग आज मुझे, इट्स वेरी नाइस, और मैं बहुत लाइट वेट फील कर रहा हूँ आज, इट्स वेरी जी 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 सो एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। वेलकम, बिल्कुल परफेक्ट आपको महसूस हुआ, ऐसा ही है वो। और इतने सारे गलतफहमियां रहते हैं ना मन में, इट रियली मेक्स अस फील हेवी। सो वो सब बहुत सारा निकल गया ना, इसलिए ऐसा लाइट फील होता है। या अ, अगर हम सब बहुत दुख में है, परेशान है, तो बहुत हेवी फील होता है ना। या आज सो गौरव जी को ट्रुथ का ग्लिम्स मिला है। जी हाँ एकदम, मतलब मेरे जी अंदर जी में आज मुझे ध्यान में ऐसा लग रहा था जी जी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जी मैं ही नहीं हूँ, जी ये धोखा है, और जबरदस्ती मैं पाल रहा हूँ इसको। कोई काम करना ही नहीं है, मैं कौन हूँ करने वाला, तो मैं हूँ ही नहीं। हु आई एम टू डू समथिंग, यस 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 एंड आप व्हाट द प्रॉब्लम विच आई हैव टू सॉल्व, मैं तो सॉल्व कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग ही नहीं है। जी 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 मैं तो आज की पेंटिंग हूँ, कल तो पानी आ जाएगा, फिर कल कोई जी दूसरा आएगा। जी मेरा तो वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैं जी दिमाग में इतना स्ट्रेस ही क्यों लूं? लेट्स द एंजॉय दिस दिस टुडेस पेंटिंग। मतलब मैं उस जगह जिस करेक्टर में या जो भी फील हो रहा है, इंक्लूडिंग कि मैं ये भी सोच रहा था कि
मैं अभी जो ध्यान में यानी ये जो सब सुन रहा हूँ, या हो सकता है थोड़ी देर बाद मुझे वापस ध्यान से बाहर भी आना होगा, फिर भी जी मुझे ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बोल रहा है कि जी डोंट थिंक मच, जस्ट एक्ट एज एन द पोजिशन। जी जी कुछ जी सोचो ही मत, सोच के कुछ नहीं कर पाओगे। जी जस्ट मूव, मूव, जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं होगा, जी चलने दो, यू आर वेरी नॉट अ नाइस। ड्राइवर। जी ऐसा जी फील हो रहा था मुझे, इट्स वेरी नाइस, मतलब आई लव दैट फीलिंग आफ्टर दिस 3 months ऑफ जर्नी। जी So जी thank you once again to all वेलकम masters, Patri वेलकम ji and every universe, और मतलब स्पेसिफिक आप आज जो ध्यान में मुझे वहां तक लेके गए। जी गौरव जी, आप ये सब आप लिख के रखिएगा आपके डायरी में। ये आपका सारा जो अनुभव हुआ ना, जरूर उसके लिख के रखना, क्योंकि आपको पक्का बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली आपको मिल गया। ये सच सच है, यही सच बात है। एंड कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं ना कि मैं हूँ करता, आप कौन है कुछ करने वाले, आप है ही नहीं, सारा जगह पे मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, है ना? या सो Ma'am, you remember you used to हाँ, tell me that या I used to ask then who is doing, who is experiencing, who is the या doer and all that. They used to say that या God is God in God. यस यस। God is God in God. अगर आप कोई भी सेंटेंस लेंगे ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये तीन रहता है ना? सो सब्जेक्ट भी भगवान है, ऑब्जेक्ट भी भगवान है, और वो वर्ब जो है दैट इज ऑल्सो गॉड। या सो कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, गॉड इज गॉड इन गॉड, बस इतना ही है। नहीं, आज तो मुझे ये फील आया मायना मैम कि मतलब कुछ भी हम सोच लें, कुछ भी, मतलब जो भी सोच सकते हैं, अपनी अपनी पूरी ताकत से भी सोच लें, तो भी हम वहां नहीं जा सकते, वो पोजीशन में उसको फील ही नहीं कर सकते कि जो हमने सोचा क्या वो ओरिजिनल है। तो यस। वो सोच भी नहीं है, मतलब वो पावर भी आपको नहीं मिली है कि आप वो भी डिसाइड कर पाओ कि हु इज द सुप्रीम। तो ये भी पावर से मतलब उस पावर में जाने का भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जस्ट यू बिहेव एंड जस्ट इंजॉय द मोमेंट। कि आपको ये हक भी नहीं दिया गया है कि आप इतना दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगा क्यों रहे हो? अरे जस्ट मन फील मन हैप्पी। लिमिटेड है ना, मन हाँ, सीमित है, तो क्योंकि मन आत्मा से बहुत छोटा हिस्सा है ना उसका। तो नहीं, लेकिन ये जो फीलिंग है सरिता जी, वो फीलिंग से बाहर आना भी, मतलब जो मैं जो फील कर रहा था मैं बता नहीं सकता मैं हूँ, ऐसा समझ लग रहा रही था हूँ, मैं चखी हूँ। कि उस स्टेट में जो भी है, जैसा भी है, बस वो स्टेट ही सबसे सही स्टेट है, लगता बाकी है सब कि धोखा है। लगता है कि खुशी से पागल हो जाओ जब वो महसूस होता है, वो पॉइंट टच होता है जब, लगता है कि बस, मेरा तो लगता है कि सीना वो, मतलब खुशी वाला जो एक होता है ना, एक अच्छी वाली फीलिंग, ये हार्ट होल्ड नहीं कर पाएगा, इतनी खुशी होती है। सिर्फ छूता बस है, अगर पूरा वो ठहर जाए तो क्या फील होगा। बार बार दीप्ति सच्चाई माँ बोलते हैं ना सच्चाई जो कि है ना, वो मन को पार करके मिलता है। हम्म। मन से मालूम नहीं होता है, इट इज बियॉन्ड द माइंड। Yeah, Nisargadatta हाँ, Maharaj has said, right? You can't know यस, God with mind, and without mind, you know need to God. Something like that, he said, right? या Mm. इसी को आज एक और एक बात मुझे बहुत डीप समझ में आ रही थी जी। कि आप मतलब ज्ञान के मामले में, क्योंकि मैं शायद ज्यादा उस स्टेट से था, तो मुझे ऐसे ऐसे लग रहा था कि मैं एक जैसे समुद्र वाली बात हो रही थी कहीं, माइना मैडम शायद वहां ले गई, तो मुझे ये फील हो रहा था कि जैसे पूरा जो हम लोग इतना बाहर, इतना पूरा स्ट्रक्चर बना के रखे ना, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ेंगे, ये कोई कुछ पढ़ेगा, उसको पढ़ने से ये मिल जाएगा।
मुझे वहां जहां मैं था या जिस पोजीशन में था, मुझे वहां लग रहा था ये सब बाहर के लोग कितना बेवकूफ लोग हैं, ये बाहर पढ़े जा रहे हैं, इधर कुछ है नहीं, और जिधर है वहां यहाँ जो सब कुछ है, मतलब वहां ऐसा लग रहा है आप जो पूछोगे उसका आंसर आपके पास, जी क्योंकि वहां कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब आपके लिए वो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो मतलब आप उस स्टेट में हो ही नहीं, क्योंकि यदि आप उस स्टेट में हो तो आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जी यू कांट क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे, क्योंकि वो फील ही है आपके अंदर ही पूरी चीज। जब ज्ञान परम हो जाता है तो आप फिर पूछोगे क्या, फिर तो आप आंसर दोगे। तो वो जो स्टेट है लिटरली इट अ वेरी ब्यूटीफुल, और मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत आप अच्छा लगा गौरव जी को, आज इतनी सुंदर अनुभूति हुई। जरूर वेरी नाइस। लिखे रखिए गौरव जी। या हाँ मैं लिखूंगा, बट इस दुनिया में सारा बखेड़ा ये 2 रोटी कपड़ा मकान का है। हम मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रा में फंसे हुए हैं। अगर वो भी मिल जा रहा है तो मणिपुर में आके अटक जा रहे हैं, अभिमान हो जा रहा है, इतना सारा ईगो आ जा रहा है, अब तो मेरे पास ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें। फिर लड़ाई झगड़े करें। और कितना सुंदर है सब कुछ उसके अंदर पीछे। आप निसर्गदत्ता महाराज के बारे में सुने हैं क्या गौरव जी? नहीं मायना जी, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं सुना उनके बारे में। अच्छा, आप गूगल कर सकते हैं जी निसर्गदत्ता महाराज। हाँ, जी। उनकी बुक उनके है आई एम उनके दैट। उनके किताब है, और बहुत सारे वीडियोस भी है, आप देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। एक्चुअली डायलॉग क्या है, फॉर्म में थोड़ा है। सारांश बता दें मुझे, जी, थोड़ा सारांश यदि समरी, ही बता दें। वांट्स टू नो समरी। समरी। हाँ हाँ मतलब अभी आई वांट सम स्पेसिफिक अबाउट दैट, जिनके बारे में आपने बोला अभी, महाराज जी के बारे में। आई वांट टू नो स्मॉल थिंग। ऐसे ही आई मीन लाइक सिमिलरली जो आज हमने ध्यान किया ना, जी। his his whole teaching will take you there. Yeah, ओह। अद्वैता पाथ। हम्म। द्वैता मतलब ड्युअलिटी। जब हम ओके। बाहर देखते हैं ना, तो सब कुछ अलग दिखता है ना। सारे ऑपोजिट्स है, अप डाउन, आगे पीछे, बुरा अच्छा, और लाइट डार्क, आप जो भी बाहर देखेंगे उसका ऑपोजिट्स है। ये है, इसलिए वो एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कुछ ऊपर है तो नीचे का अनुभव मिलता है, अगर ऊपर नहीं है नीचे भी नहीं है, वो अनुभव नहीं मिलेगा, है ना। अगर कुछ आगे है कुछ पीछे का महसूस होगा, अगर आगे नहीं है पीछे का भी महसूस नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं दुनिया में, यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग इज इन पेयर्स, ड्युअलिटी, उसको द्वैता कहते हैं। दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन। सब कुछ का अनुभव मन के माध्यम से, डिवाइडिंग माइंड, वो सब कुछ को डिवाइड करता है, लेफ्ट राइट ओके। आगे पीछे, लाइक दिस। सो इसलिए हम अलग 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 अनुभव मिलता है। अगर ये अलगता चली गई तो क्या हुआ? सिर्फ एकत्व है, सिर्फ सफेद। कोई रंग नहीं है उसमें। या सो नहीं पर ये मतलब द्वैता मेरा सॉरी, मेरा ये कहना है ये सफेद भी नहीं है, मतलब हाउ कैन वी डिसाइड दिस सफेद, मतलब हु कैन आइडेंटिफाई दिस सफेद। ओनली मतलब कंपेयर। दुनिया में भगवान भी नहीं आ सकते हैं इस पृथ्वी पे, जो है नहीं, कि वो आके हमको ये बताएंगे, मतलब मेरे अंदर में ये जो आज की फीलिंग है, मतलब देयर इज नो भगवान ऑल्सो, ये हमने अपनी फीलिंग से बनाया है। एक्चुअली ये पूरी एक ग्राउंडेड एनर्जी, ट्रांसपेरेंट एनर्जी है। देयर इज नथिंग टू बी एग्जिस्ट। किसी का नाम भी ले रहे हो आप, यदि भगवान नाम भी आप बोल रहे हो, दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली वो भी नहीं है।
एग्जैक्टली। you don't have गौरव जी rights पहुंच to गए, पहुंच गए। आप नहीं मैं अपनी आपको सब कुछ मिल गया अरे है। नहीं मैं और अरे कुछ मैं पता मैडम नहीं मैं मैम ने गलत भी गौरव जी बोल का ढूंढने का पता नहीं मैं रियलाइजेशन जरूरत करा गलत नहीं दिया बोल है। सकता हूँ पता नहीं आज मैं गौरव गलत जी बोल का सकता हूँ रियलाइजेशन हो गया। Actually, नहीं what नहीं you're नहीं saying is very true. वेरी When ट्रू। we say colors and white and then we going backwards, इसलिए step by step वापस चल रहे हैं. Otherwise, it's very difficult for people to accept that and understand that. Yeah. So जहाँ पर आप गए वो भी निकल गया, वो व्हाइट प्रकाश भी चला गया, पूरा डार्कनेस एम्प्टीनेस में पहुंच गए। और जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है उधर, वो ही शिव है। करेक्ट। तो हाँ तो मेरे को तो आज मेरी आइडेंटिटी मैं आपको बताऊं, मुझे जो फील हो रहा है मैं सिर्फ एक जीव हूँ, जीव। जी। ये मेरी आइडेंटिटी है, जो सांस लेता है, खाता है, सोता है और थोड़ा ये दिमाग में सोचता है और वो गलत गलत सोचता है, इसीलिए इतना सारा प्रपंच किया हुआ है। अमेरिका बना है, भारत बना है, सिंगापुर बना है, ये सब ये जीव लोगों का दिमाग जो बन गया है, ये इन लोगों ने गलत पृथ्वी को बदल दिया। गलत नहीं कहना है, या क्योंकि वो कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा भी नहीं है, सिर्फ अनुभव है। अलग डुअलिटी हाँ का मतलब अलग डुअलिटी अलग का नहीं अनुभव। मेरा नहीं हम ये जो ध्यान की प्रक्रिया में आके ये जो बदलाव की बातें कर रहे हैं, इसका रीजन ऑफ बिहाइंड मतलब गलत होने के पीछे तो एक कारण है, कार्मिक पद्धति उसका रीजन है ना। तो कर्म किसने किया है, ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, ये बदलाव जो पृथ्वी को नहीं चाहिए था वो किस जीव ने किया है, तो वो इंसानों ने किया है, जानवरों ने नहीं किया है। किसी गाय ने, किसी सांप ने, किसी बिल्ली ने नहीं किया। ये इंसान रूपी जानवर नहीं किया है, अपना दिमाग लगा लगा अपने थॉट्स पे जबरदस्ती इवॉल्व कर करके वो अपने दिनचर्या को भूल के दिमाग की चर्या पे जी रहा है। और ये जब जब दिमाग की चर्या पे जिएगा तब तक उसका पूरा प्रकृति का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, उसके कारण बहुत लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए तो आज पूरा ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मुझे ऐसा फील होता है, बातचीत में मैं निकाल रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि हम एक जीव के रूप में जिए तो भाव में भेदभाव नहीं होगा। टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन जब हम भेदभाव में आ जाते हैं, जब अपने और तेरे में आ जाते हैं, मैं और मेरे में आ जाते हैं, तो वो फिर वो माइंडसेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। शायद इसीलिए ही हम लोग इतना दुख में आते हैं। जी वो बिल्कुल। वो जो जीव कह रहे हैं, अगर उसी को साक्षी साक्षी वर्ड से जोड़ दें कि साक्षी बन जाए, विटनेस करे, हर चीज जो भी हो रहा है उसको विटनेस करना है। मैं बस देख रहा हूँ, हो रहा है, गौरव कर रहा है, लेकिन आपका जो सोल है और ऊपर से देख रही है सब कुछ होते हुए, और नहीं बिना आप ये लेबल लगाए। नहीं साक्षी होने का वो एक सेकंड फेज है। आप पहले फेज में समझो, जब आप इस दुनिया में पैदा होते रोते हो हम्म। तो आपकी कोई आइडेंटिटी होती है कि सिर्फ एक जीव की आइडेंटिटी होती है जो सांस ले रहा होता है और रो रहा होता है, उसको सिर्फ बाथरूम करना, उसको पॉटी करना और खाना आता है, बस कोई इसीलिए आया है, वो तो जीव ही है ना, बच्चा है लेकिन जीव तो है। वो कुछ नहीं बना है अभी, उसको ये भी नहीं पता है उसका आगे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाँ हाँ, पर वो वहां आ गया वहां है। वहां तक जीव ठीक है, लेकिन हम जीव से ऊपर उठ गए ना, हमें पता चल गया है। नहीं यही फर्क है। अच्छा। जिस दिन हम इस आज धरती पे गए आते थे, हैं आज गए ना आप। जिस दिन हम इस धरती पे आते हैं, जो नियम लेके आते हैं, सांस लेने का नियम बचपन से, बच्चे के पैदा होने से शुरू होता है, मरने के लास्ट दिन तक रहता है। खाने पीने का नियम, मतलब एक इंसानी जीव का जो नियम है, हम वो नियम छोड़ के बहुत सारे प्रपंच में फंस जाते हैं। खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, रिश्तों को खुश करने के लिए, काम काज में अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपना रिकॉग्निशन के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के, ये सब तो बच्चे को पता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के जीते हैं शायद, इसलिए हम लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है। तो आज मुझे जो फील होता है, मुझे आज बहुत अच्छा फीलिंग है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस सब चीजों को इसी टाइम में ड्रॉप करना चाहिए और लेट द लाइफ जस्ट ओनली एज ए ह्यूमन बीइंग। जो दिन भर का कुछ होगा, जो टास्क मिल रहा है या जिस
चीज के रोल के लिए आपको फिट किया गया, आपको काम करो और ज्यादा दिमाग में हेडेक नहीं लेना है। खाना पीना वो जो नेचुरल है वो खाओ पियो। स्ट्रेस लेके बहुत बड़ी प्लानिंग करके आप यूनिवर्स में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं पाया है। कन्वर्सेशन विद गॉड में कहा, राइटर ने लिखा हुआ है, लाइफ इज लिविंग, वी आर लिव्ड। करेक्ट। तो लाइफ और खुद अच्छी फ्लो बात हो है, रही है, खुद फ्लो हो रही एकदम, है। हाँ, वो यस हो रही एकदम। है, लेकिन हम लोग उसको बांध के थोड़ा इधर चलो, थोड़ा उधर चलो, थोड़ा अलग अलग बट जाओ, और उसके बाद इतना बढ़ जाते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम था वो किधर से जा रहा था, वो कहाँ से जाना चाहिए, छूट ही जाता है। आज आज वाकई फील होता है कि क्यों पत्री जी बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मैं कल उनकी डेथ सेरेमनी देखता था। सेलिब्रेशन करते हैं वो लोग उस नहीं, वो वो तो चले गए, अब उसके बाद जो भी सेलिब्रेशन करें वो डिसीजन नहीं, है। मतलब उन्होंने ये मैं बताया उनको है कि ये मैं रोने उनके, वाली बात नहीं है, सेलिब्रेशन वाली बात हाँ ये थी। ऑब्वियस ही बात है। वो तो वो शरीर छोड़े हैं, वो शरीर बस छोड़े हैं, लेकिन उनको तो सब पता था। वो ज्ञानी तो थे, वो ज्ञान तो उनके अंदर समाया ही हुआ था। वो तो शरीर एक बस प्रोसेस का पार्ट था उनके लिए भी। तो मुझे ऐसा, मैं कल उनको पता नहीं मेरे अंदर से आया, मैं उनकी डेथ सेरेमनी देख रहा था कि जब इंसान गया होगा इतना ज्ञान देखने के बाद तो कैसे थे वो। तो मुझे बड़ा मतलब अफेक्शन हो रहा था कि मैं तो खैर नहीं था उस जगह, लेकिन आई फील कि उनके साथ मेरा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, शायद या वो मुझे सुन रहे होंगे। तो वही इट्स ढूंढे गुड। हैं आपको गौरव जी। अरे मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो सबको ढूंढे हैं, वो सब में है। हाँ, मैं मानती हूँ, कुछ लेकिन डिफरेंस नहीं है, हम लोगों में नहीं है, दुनिया के हर इंसान के सांसों में वो है। और आप भी सबके अंदर हो, कुछ अलग नहीं है। पत्री जी भी अलग नहीं है, ना आप अलग हो ना मैं अलग हूँ, हम सब एक ही हैं। वही जो बात अभी मायना मैडम बता रही थी, ये हम लोगों के करेक्ट। दिमाग के डिफरेंस का नतीजा है कि हम देख नहीं पा रहे। तो वो आज ज्ञान गौरव हर, जी एकदम टॉप लेवल से बोल रहे हैं। मूल चेतना। सब कुछ मिल नहीं नहीं गया गौरव जी को आज। नहीं नहीं, आज मूल ज्ञान चेतना पे एकदम सवार होके बोल रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे तो फील हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आई बिल्कुल। लव दैट मोमेंट। नहीं नहीं, लिख के रखिए। बहुत सुंदर अनुभूति हुई है, और आप लिख के रखिए आज के डेट के साथ। जी। फिर अगले लिखूंगा साल तो फिर फिर उसको बताना। कहीं लिखना पड़ेगा। नहीं वो लिखना मायना, पड़ेगा ये अभी। माया मैडम अगले साल का बोल रही थी, मुझे तो अभी अभी कुछ फीलिंग हो रहा है, तो सोच रहा हूँ अगले साल का क्या हो जाएगा। क्योंकि आपके पास कुछ है ना गौरव जी, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। तो अभी तो आप 3 महीने में इतना हो गया, तो फिर बाद में और भी नहीं, कभी बहुत कभी कुछ होना है। डॉट कनेक्ट होते हैं, हाँ तो वो लिख के हाँ। रखेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा। हम्म। मैना नहीं नहीं, मैम मैं ने आज कोशिश सांप ही करूँ। खोल दिया आपका। तो जब क्या खोल दिए? चाबी खोल दी। भगवान अच्छा, ने दिया। चाबी चाबी, हाँ करेक्ट मैडम। ट्रूली इट्स वेरी अमेजिंग एंड आज आई भी एम वेरी थैंकफुल। गुरु पौर्णमी का प्रभाव है ना, आज भी ये सब हम्म गुरु का कृपा अच्छा, है। आज एक चीज आई आई आदि आई आई गुरु शिव जी का कृपा है, वन टू माता जी का कृपा आई है। आपका वॉइस चली गई। big size, मतलब whatever size I can't explain you all. देखिए, I just see the हनुमान जी in the Himalaya, वाओ। in केदारनाथ, और वो वहां बैठे हैं। और जब मैं माथा टेक रहा हूँ तो उनके पैर पे मेरा माथा जा रहा है, और वो वहां ऊपर बैठ के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और फुल साइज में, जैसे मेरे को ऐसा लग देख रहा हूँ तो मेरे को मेरी साइज समझ में आ रही है। आप उनकी पूजा करते हैं ना, हाँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। जी, इसीलिए। हनुमान जी जो है ना, सबसे बड़ा गुरु है, हम्म। सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा गुरु है। सो ये सब आप हनुमान जी के कृपा से मिल गया पत्री है। जी बोलते हैं ना कि पवन के पुत्र बन जाओ, हनुमान जी बन जाओ, श्वास श्वास को देखो। तो हम जिनसे श्रद्धा रखते हैं ना, वो आते हैं गाइड करने के लिए, या फिर कि हाँ सही जा रहे हो, वो एक एश्योरेंस देने के लिए वो दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। इट्स गुड, द फीलिंग इज गुड एक्चुअली।
and enjoy the moment. Nothing else. चलिए ज्यादा गौरव दिमाग ही जी नहीं इसको लगा। मेंटेन करिए, इसको लेके सो जाइए, अभी ये कंटिन्यू होगा सपने में आपके। अरे अभी जी 10 बजे मुझे ध्यान कराना है, कैसे जाइए। सो जाऊंगा? ओके ओके। सब हाँ कुछ लिख के रखिए हम्म हाँ और मैं लिखता हूँ। एक बात जो आपके समझ में आया ना आज, वो धीरे धीरे से और ज्यादा आपको समझ में आएगा। जो आपको दिखाया ना आज, उसको एक एक जो भी एक्सपीरियंस हुआ ना, वो और डीपली आपको मालूम होने लगेगा। या Thank you very much. वेलकम। I think the journey will begin. वेलकम क्या वेलकम। क्या बोला जाए? It will be expand like जी बहुत आप खुशी की बात। आप वॉरियर बनना है, पत्री जी का वॉरियर, इसीलिए तो ये हो रहा है। आप जो जी जो भी जो है सिचुएशन और गॉड प्लान होगा, वो गॉड प्लान के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि आई कैन नॉट डिसाइड कि मैं क्या हूँ, मेरे आज की फीलिंग क्या है, कल की क्या रहेगी। हाँ वो बट तो आई खैर ना आई गारंटी कि इससे बढ़िया कुछ नहीं। बहुत सुंदर। वेरी नाइस जी। अगेन थैंक यू। वेलकम। चलिए अब चलिए। इसी सुंदर अनुभूति के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज, जी कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ओके मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक यू गौरव जी, थैंक थैंक यू यू माया जी, थैंक यू। थैंक यू। सभी Good night. मास्टर्स को थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।